रूल हमारा क्या कहता है, आपका कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो आपके क्या होते हैं, सिंगुलर और आपका प्लूरल फॉर्म में सेम होते हैं। जैसे आपका स्वाइन है, ओके, तो अगर एक होगा तो भी हम स्वाइन कहेंगे, दो होगा तो भी हम स्वाइन कहेंगे। ये नहीं होगा कि एक होगा तो हम कहेंगे वन स्वाइन और दो होगा तो हम कहेंगे टू स्वाइन्स। ओके, ऐसा नहीं होगा, टू स्वाइन ही होगा। शीप हो गया, डियर हो गया, कॉड, ट्रॉट, सैलमन, ये आपको ध्यान रखने। एयरक्राफ्ट हो गया, स्पेस क्राफ्ट हो गया, सीरीज हो गया, इनका सिंगुलर और प्लूरल सेम रहेगा। ओके, लाइक अगर मैं कहूंगा किसी सीरीज की बात कर रहा हूँ तो मैं कहूंगा वन सीरीज। ओके, और अगर दो भी होंगे तो भी मैं कहूंगा आपका टू सीरीज। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सिंगुलर प्लूरल दोनों आपका सेम रहेगा। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी। ओके, एग्जाम्पल देख लेते क्या लिखा आपका, वी ऑपरेट अ फ्लीट ऑफ 6 एयरक्राफ्ट। ओके, तो यहाँ पे 6 है, मतलब एक से ज्यादा है तो हमने एयरक्राफ्ट कर दिया, बट ये गलत है। सही होगा आपका 6 एयरक्राफ्ट, क्राफ्ट्स नहीं, क्राफ्ट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका है प्लूरल फ्रेज, बट आपका जो नाउन है वो आपका एयरक्राफ्ट ही है होगा। चाहे आपका वन हो, चाहे 100 हो, 1000 करोड़ जितने भी हो, हमेशा एयरक्राफ्ट ही बोलेंगे, क्राफ्ट्स नहीं होगा। ओके, यहाँ पे आपका समझने का ये तो चलो कॉमन एक रूल होता है, सभी को इतना पता होगा, ठीक है। दो चार वर्ड यहाँ पे नए भी हैं आपकी, जैसे स्वाइन है, ओके, कॉड है, ट्रॉट है, सैल्मन है, ये मछलियों के प्रकार हैं। ओके, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये आपने नई चीजें देखी होंगी, बाकी हर बुक में मिल जाता है। यहाँ पे नई चीज जो है वो आपका स्कोर, इससे रिलेटेड ग्रामर में आपने एरर देखा होगा। एक एरर आया भी था एसएससी एग्जामिनेशन में, जहाँ पे लिखा था आपका टू स्कोर्स ऑफ बुक्स। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्कोर जो होता है ना, इसका मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ 20 या फिर सेट ऑफ 20 या फिर 20 अप्रोक्सीमेटली। तो वहाँ पे स्कोर्स गलत है। इन दिस केस जब भी हम एक ग्रुप ऑफ 20 की बात करेंगे, स्कोर वर्ड का यूज करेंगे ना, तो वो ऑलवेज आपका सिंगुलर ही रहेगा। तो वन स्कोर मतलब 20, टू स्कोर मतलब 40, स्कोर्स नहीं हो जाएगा, टू स्कोर, समझ रहे हो? तो ये एक एरर बनता है एग्जामिनेशन में, आप पे देखा भी होगा, कई बार ये आया भी। एक है अब वर्ड आपका स्टोन, इससे रिलेटेड भी एरर आता है। स्टोन जो होता है ना, ये पत्थर वाला नहीं है, ये दूसरा होता है मतलब वर्ड पत्थर वाला है, बट इसका मीनिंग दूसरा है। क्या इसका मीनिंग होता है? यूनिट ऑफ वेट इक्वल टू 14 पाउंड्स और 6.63 किलोग्राम। तो एक स्टोन बराबर 6.63 किलोग्राम। तो ये वो वाला स्टोन है जो आपका वेट मेजरमेंट के लिए यूज होगा। इस सेंस में ये भी आपका प्लूरल नहीं बनेगा। वन स्टोन और टू स्टोन होगा, ना कि टू स्टोन्स, इन दिस केस ओनली, ठीक है, जहाँ पे वेट ऑफ मेजरमेंट की बात हो रही है। एक होता है आपका 100 वेट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है मेजर ऑफ, वी कैन से वेट इक्वल टू ऑफ 50.80 किलोग्राम्स, ब्रिटेन, ब्रिटिश इंग्लिश में। ओके, और ब्रिटेन में हम यूज करें, ब्रिटेन इंग्लिश की बात नहीं हो रही। इंग्लिश तो 100 वेट आपका ब्रिटेन इंग्लिश हो या फिर आपका अमेरिकन हो, दोनों सेम है। लेकिन इनका जो क्वांटिटी का मापक है ना, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। 5-5 किलो का लगभग अंतर होता है। तो 50.80 किलोग्राम ब्रिटेन में मापा जाता है, एक 100 वेट का मतलब, और एक 100 वेट का मतलब 45.36 किलोग्राम अमेरिका यानी यूएस में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, आपका एग्जाम्पल देख लेते। क्या लिखा है आपका, वन लॉन्ग टन इज इक्वल टू 20 लॉन्ग 100 वेट। तो यहाँ पे आपका मतलब हो जाएगा एक लॉन्ग टन। ओके, एक लॉन्ग टन इज इक्वल टू 20 लॉन्ग 100 वेट। तो यहाँ पे 20 लॉन्ग 100 वेट मतलब हो गया आपका 20 इंटू 50.80 किलोग्राम्स, उतना हुआ आपका एक लॉन्ग टन। ओके, नेक्स्ट आपका थ्री स्कोर। देखो यहाँ पे थ्री स्कोर्स नहीं है, थ्री स्कोर ईयर्स मतलब हो जाएगा आपका 3 इंटू 20 मतलब 60 साल। राज वेज 10 स्टोन, मतलब राज का अगर मैं कहूंगा आपका अंकित, सपोज मैं हूं अंकित, मैं कहूंगा अंकित वेज 10 स्टोन, तो इसका मतलब अंकित का वेट कितना है, 63.5 किलोग्राम। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों वर्ड्स है एग्जामिनेशन पर्पज से, सवाल इनसे बन सकते हैं। चलिए आगे एक और इम्पॉर्टेंट रूल है, उस पर हम मूव करते हैं। वो है आपका फिश, जो आपका वर्ड है ना, उससे रिलेटेड वहाँ पे आपको कंसेप्ट है। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है, ये कन्फ्यूजन मैं आपका आज क्लियर कर दूंगा। देखो,
फिश के दो प्लूरल होते हैं, आपको ध्यान रखना है, एक होता है फिश और एक होता है आपका फिशेस। ओके, फिशेस जो टर्म होता है ना, वो साइंटिफिक टर्म में हम यूज करते हैं, वो भी तभी जब हमें क्या स्पीसीज की बात हो, मछलियों की प्रकार की बात हो। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो एक ही तरह की फिश है तो हम इसको एक फिश कहेंगे। यहाँ पे भी देखो दूसरे में क्या एक ही तरह की तीन फिश हैं, तो हम क्या कहेंगे आपका ये एक स्पीसीज है। हम क्या कहेंगे, इसको एक स्पीसीज कंसिडर करेंगे। तो एक स्पीसीज की एक मछली है तो उसे वन फिश कहेंगे। एक ही स्पीसीज की आपकी तीन मछली है तो उसे थ्री फिश कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे आपका थर्ड वाले में क्या है, आपका मछलियां तो तीन है, ठीक है, लेकिन क्या है आपकी तीनों अलग अलग स्पीसीज की हैं। ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो तीन मछलियां तो हम क्या कहेंगे, थ्री फिश कहेंगे। ओके, वो तो हमें पता है। जो फिश होता है ना वो कॉमन होता है, चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, फिश हम यूज कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। लेकिन जो फिशेस वाला पार्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका स्पीसीज बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे तीन प्रकार की मछलियां हैं तो हम क्या कहेंगे, इसको थ्री फिश भी कह सकते हैं क्योंकि तीन मछलियां हैं, और थ्री फिशेस भी कह सकते हैं क्योंकि तीन प्रकार की मछलियां हैं। एक प्रकार का मतलब एक फिशेस। ओके, दूसरे का मतलब एक फिशेस होता नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। अगर एक स्पीसीज है तो उसको एक फिशेस में काउंट करेंगे, दो है तो दो फिशेस में, तीन है तो तीन फिशेस में। ओके, एक ही प्रकार की एक मछली होगी तो उसे वन फिश बोलेंगे, वन फिशेस नहीं बोलेंगे। मैं फिर से कह देता हूँ, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस चीज को मैंने यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में बता रखा है। देखो मछलियां तो तीन है, तो तीन मछलियां तो थ्री फिश हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम तो फिश जो होता है ना वो प्लूरल में तब यूज करते हैं जब हम मल्टीपल मछलियों को रेफर करते हैं। किसको? मल्टीपल मछलियों को रेफर करते हैं तो थ्री फिश बोलेंगे। वहीं फिशेस हम बात करेंगे तब जब हम उनकी स्पीसीज को रेफर करेंगे। तो यहाँ पे मछलियां तो तीन है तो थ्री फिश हमने बोल दिया, लेकिन स्पीसीज कितनी है, ये दो मछलियां एक ही स्पीसीज की हैं तो एक स्पीसीज हो गई। ठीक है, और इधर क्या हो गया आपका, दो है तो एक इधर है तो हमें एक स्पीसीज यहाँ जोड़ लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, दो स्पीसीज हो गई, दो स्पीसीज हो गई तो मतलब इसका क्या हो गया आपका, टू फिशेस हो गया। तो यही तीन मछलियों को हम थ्री फिश बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तीन मछलियां हैं। ठीक है, लेकिन दो ही प्रजाति की हैं तो यहाँ पे टू फिशेस हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, बोथ फिश एंड फिशेस आर करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स बट फिश इज मोर कॉमनली यूज्ड। मतलब फिश जो है वो आपका प्लूरल के लिए भी सिंगुलर के लिए दोनों यूज होता है। ठीक है, यू कैन यूज फिश व्हेन टॉकिंग अबाउट बहुत सारी मछलियां तो भी हम फिश यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो सेम काइंड की हो चाहे वो आपकी डिफरेंट काइंड की हो, लेकिन है बहुत सारी तो फिश यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वर्ड आपका फिशेज होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक सिचुएशंस में यूज होता है। ठीक है, जब हमें बताना होगा कि बहुत सारे स्पीसीज है, एक स्पीसीज के लिए हम वन फिशेस और दो प्रजातियां तो टू फिशेस। मैं फिर से कह देता हूँ, आपका ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, वन फिशेस कभी नहीं होता, वन फिश ही होता है। मैं इसलिए ये चीज बार बार कह रहा हूँ क्योंकि स्पीसीज का काउंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं, अच्छा एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी तो मैंने बोल दिया कि भाई फिश जो होता है वो प्लूरल होता है, फिशेस भी प्लूरल होता है, लेकिन फिश को हम क्या कहते हैं, मांस एज अ फूड के फॉर्म में भी हम यूज करते हैं। ठीक है, फिश वर्ड को, इन दैट केस वो आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब हमने यूज नहीं करना। ठीक है, पिंड कमेंट चेक कर लेना भाई, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और रूल है आपका। अगला रूल क्या है, सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन है जो ओरिजिनली क्या थे, सिंगुलर थे, लेकिन आजकल चलन में उनको प्लूरल कंसिडर किया जाए। जैसे आपका आर्म्स हो गया, रिचेस हो गया और ईव्स हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रिचेस मतलब हो जाता है आपका वेल्थ। ओके, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, देखो आपका डू नॉट ऑलवेज ब्रिंग, ये सेंटेंस आपका रिचेस डू नॉट ब्रिंग, तो रिचेस आपका प्लूरल कंसिडर होता है इसलिए डू यूज करा है। जैसे आर्म से इसके अकॉर्डिंग आर है तो प्लूरल है, ईव से तो इसके अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट्स नहीं है, प्रोटेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखो बोर्ड पे, रिचेस ऑफन चेंजेस अ पर्सन्स नेचर। ओके, तो यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा क्योंकि रिचेस अगर आपका नाउन है, सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी होगी आपकी, प्लूरल होगी। ओके, तो प्लूरल वर्ब में क्या होता है, सॉरी एस नहीं लगता तो क्या हो जाएगा, रिचेस ऑफन
चेंज हो जाएगा। अब पर्सन्स नेचर की बात करेंगे तो नाउन फ्रेज है, क्या चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है। ए आर्टिकल ऑफ पर्सन्स क्या है आपका, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन है, और नेचर क्या है आपका, नाउन हो गया। तो ये तो था आज का सेशन। आई होप आपको काफी ज्यादा इस सेशन से नॉलेज मिला होगा। बाकी भी सेशन देख लेना, ओके, अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड बनाए हुए हैं मैंने। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, ओके, टिल देन, जय हिंद, जय भारत।